नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक दलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। जनरली हम लोगों ने फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन के बारे में तो बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बातें बहुत कम लोग करते हैं या इतनी जागरूकता है ही नहीं। अगर आप जनरली देखें, इनफर्टिलिटी के जितने भी केसेस होते हैं उनमें सबसे पहला और बड़ा कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी। एक प्राइमरी थिंग होती है कि अगर कोई भी इनफर्टिलिटी का केस आ रहा है तो सबसे पहले आपको मेल पार्टनर के सीमन की जांच करवानी चाहिए। उससे बहुत सी थिंग्स पहले ही रूल आउट हो जाती हैं। अगर आप पहले ही मेल पार्टनर के जो सीमन की जांच करवाते हो तो उसमें जनरली 3-4 तरह की कमियां हमें देखने को मिलती हैं। शुक्राणु की कमी होना, जिसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया होता है कि शुक्राणु की मोटिलिटी कम है। ठीक है, जनरली शुक्राणु में और भी बहुत तरह की दिक्कत होती है। पस सेल बढ़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, और स्पर्म का काउंट ही कम होना, मोटिलिटी कम होना, डेड स्पर्म काउंट ज़्यादा बढ़ जाना, एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा बढ़ना, जिसकी कुछ की हेड नहीं है, मतलब स्पर्म की जो फॉर्मेशन उसमें एबनॉर्मलिटी है ना। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है या क्या रीजन होते हैं जिनका जो समाधान है, इस चीज़ का क्या समाधान हो सकता है? एलोपैथी में क्या होता है? एलोपैथी में जनरली टेस्टोस्टेरोन या टेस्टो बूस्टर मेडिसिन दी जाती हैं या मल्टीविटामिन चलाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली शुक्राणु को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वीर्य को बढ़ाना चाहते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें केवल आयुर्वेद और यूनानी दवा ही कारगर है। जनरली क्या होता है, मल्टीविटामिन एलोपैथी में देते हैं, उनमें जिंक सप्लीमेंट ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में यही काम ये सदभस्म भी करती है। और आयुर्वेद में इसके अलावा न जाने कितनी ऐसी चीज़ें, करोच बीज है, ताल मखाना है, मुलेठी है, जो जितनी वृक्षीय चीज़ें हैं, स्थावर है, जो दाल, उड़द की दाल होती है वो भी बहुत वृक्ष मानी जाती है, लेकिन उसको एक तरीका होता है खाने का, जिस तरीके से वो खाई जाए तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, स्पर्म की जो आपके एक इजैकुलेशन में बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, लेकिन उन स्पर्म्स में से एक्टिव कौन सा है, कौन से स्पर्म, कितने परसेंट स्पर्म एक्टिव हैं जो फर्टिलाइज करेंगे, ओवा में, ओवा से जाके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो उन एक्टिव स्पर्म काउंट का भी बढ़ाओ, क्योंकि एक मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं लेकिन बच्चा तो केवल एक स्पर्म से ही बनता है। तो इसीलिए उन एक्टिव स्पर्म्स का जितना ज़्यादा होंगे उतना ही फर्टिलिटी के केसेस में अच्छा होगा, आपकी हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। आप जनरली क्या कर सकते हैं, रेडिएशन से बच सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नीचे वाली पॉकेट में नहीं रखना, एक्सरे से दूर रहना चाहिए, आपको ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। ये चीज़ें क्या करती हैं, वहाँ के टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है वो हमारी बॉडी से बाहर इसलिए होता है ताकि उनका टेम्परेचर जनरली 1 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर को ठंडा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए स्क्रोटम हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, ताकि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे 1 डिग्री टेम्परेचर कम रहे। तो इसलिए आपको अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो केवल आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन ही अपनानी चाहिए। एलोपैथी में इन चीज़ों का इतना सटीक समाधान नहीं है, वो केवल आपको आईवीएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप आईवीएफ करवा लीजिए और इसका समाधान हो जाएगा। क्या आईवीएफ में भी श्योरिटी लेते हैं? कोई गारंटी नहीं लेता, कोई श्योरिटी नहीं लेता कि आप आईवीएफ करवाएंगे और वो 100% सक्सेसफुल होगी। लेकिन आयुर्वेद में अगर स्पर्म काउंट नील नहीं है, कम है, तो वो श्योरिटी और गारंटी से हो जाता है। अगर नील है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ता है और पेशेंट के घर वालों को भी। हाँ, आप अगर आपके काउंट कम है तो बड़े इजीली और बड़े जल्दी 1 से 2 महीने में आपके काउंट नॉर्मल हो जाते हैं। इस टाइप की अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमें, या आपको इस टाइप की कोई समस्या आ रही है, इस टाइप की अन्य जानकारी के लिए आप मदर हॉस्पिटल हिसार में गीता पनवाड़ी के सामने गोस्वामी स्वीट्स के सामने संपर्क कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या डाल सकते हैं। आपको सुझाव के लिए अपना नंबर डाल सकते हैं। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।